लास्ट क्लास आवाज आ रही है? यहाँ तो आएगा ही। ऑनलाइन आवाज आ रही है? यस सर। लास्ट क्लास, एक मिनट। डेटा रिप्रेजेंटेशन कंप्यूटर में हम लोग देख रहे थे लास्ट क्लास। तो इनसाइड कंप्यूटर योर डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। दैट मीन्स कि कोई भी डेटा आपका जो है प्रोसेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 0 1 के फॉर्म में होना चाहिए। के लिए लोग डिस्कस किए थे कि जनरेशन ऑफ यानी जनरेशन बाय जनरेशन स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज टू कम्युनिकेट विद द सिस्टम। सिस्टम से कम्युनिकेट करने के लिए स्पेसिफिक लैंग्वेज आपका जो है वो जनरेट हुआ। फर्स्ट जनरेशन में डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन मशीन में लिखा जाता था, ठीक है। सेकेंड जनरेशन में इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में हो गया, यानी कि देयर इज ए इंट्रोडक्शन ऑफ द पर्टिकुलर assembly language as a translator. Because why it is translator? Because it is used to convert your source language into object language. तो किसी भी सोर्स लैंग्वेज को आप लिखने के लिए आप क्या है इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं, उसको 0 1 में कन्वर्ट होने के लिए उस ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है। तो 2GL में ट्रांसलेटर असेंबलर के फॉर्म में आया, फिर कंपाइलर, इंटरप्रेटर, फिर अलग तरह से कन्वर्टर आपका यूज हुआ। डेटाबेस लैंग्वेज के बारे में हम लोग डिस्कस किए। कोई भी जो डेटा रिलेटेड यानी कि टेबल से के फॉर्म में अगर कोई भी डेटा को आप होल्ड करते हैं तो उसका बेसिक पर्पस क्या होता है? बेसिक पर्पस ये होता है कि फ्यूचर क्वेरी जनरेशन आसान होता है। यानी कोई भी टेबुलर फॉर्म में अगर डेटा है तो वहां से किसी भी रिकॉर्ड को क्वेरी बेस्ड रिट्रीव करना आसान होता है। किसी स्पेसिफिक कंडीशन, किसी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स के बेसिस पर हम वहां डिसीजन बना सकते हैं। जैसे आपका आईडी है, योर नेम, योर फादर्स नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, ये किसी भी एट्रीब्यूट्स को बेस करके हम क्वेरी जनरेट कर सकते हैं कि स्पेसिफिक डेट ऑफ बर्थ का कोई स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमको निकालना है, स्पेसिफिक आईडी का कोई स्टूडेंट को निकालना है, ठीक है ना। तो उसके बेसिस पर लिस्ट हमारा टेबल के फॉर्म में होगा। तो उस टेबुलर फॉर्म में लिस्ट को बनाने रखने के लिए बहुत सारा डेटाबेस लैंग्वेज, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग कोड करने के लिए, तो MySQL, Oracle, Sybase, MS Access, these are the database languages। तो लास्ट क्लास हम लोग इसके लिए हम लोग डिस्कस किए थे नंबर सिस्टम, ठीक है ना। दैट इज द पर्टिकुलर ट्रांसलेटर। हाँ बोलिए। MS Excel एप्लीकेशन प्रोग्राम है और MS Excel स्प्रेडशीट है, ठीक है ना। MS Excel आपका ट्रांसलेटर नहीं है, ठीक है ना। MS Excel एप्लीकेशन पैकेज है जो MS ऑफिस का एक मतलब मॉड्यूल है। MS ऑफिस कंटेन्स लिस्ट ऑफ पैकेजेस। तो अलग अलग काम के लिए वर्ड प्रोसेसर पैकेज अलग है, स्प्रेडशीट अलग है, पावर पॉइंट यानी प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर अलग है, पब्लिशिंग के लिए अलग है, ठीक है ना, प्रोजेक्ट के लिए अलग है। तो फ्रंट पेज अलग अलग बहुत सारा पैकेज है जो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किया जाता है। यानी जो भी आपका डिफरेंट पर्पस है उसको वहां पर इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो नंबर सिस्टम बेसिकली डिस्कस इसलिए किए थे कि आपका इनसाइड कंप्यूटर जो है नंबर यानी कि जो ऑपरेशंस होता है वो 0 1 के फॉर्म में होता है, वो स्पेसिफिक नंबर सिस्टम बाइनरी से कोरिलेट करता है। हम लोग जो नॉर्मल रियल लाइफ में जो डेटा हैंडल करते हैं उसको नंबर बाइनरी डेसिमल नंबर सिस्टम में हैंडल करते हैं। तो वी जस्ट डिफरेंशिएट द कॉन्सेप्ट between decimal, binary, octal and hexadecimal. What is the basic difference you observe? Anyone?
चारों तरह का नंबर सिस्टम में बेसिक डिफरेंस क्या लगा आपको? डिफरेंस है, ठीक है। और वो तो उसका डिजिट है, वो तो बोलिएगा तो सबका अलग अलग डिजिट बता दीजिएगा तो वो तो हो गया। और क्या आपको सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी लगा? एनीवन? ऑनलाइन में भी बोल सकते हैं। बेस रेडिक्स के बेसिस पर डिफरेंशिएट करते हैं आप, ठीक है ना। तो दूसरा कि डेसिमल को छोड़कर, एक्सेप्ट डेसिमल, रेस्ट ऑफ द नंबर सिस्टम तो डिफरेंस हम लोग बेसिक डिफरेंस देखें कि डेसिमल नंबर सिस्टम को छोड़कर बाकी जितना भी नंबर सिस्टम है उसके नंबर को हम इंडिविजुअल स्पेल करते हैं, ठीक है ना। डेसिमल को ही कलेक्टिव स्पेल करते हैं, यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम से कोई भी डिजिट को यूज करके अगर नंबर बनाया गया है तो उसको कलेक्टिव स्पेल करेंगे। तो अगर 125 लिखा गया है तो उसको 125 नहीं बोलेंगे, जनरली हम लोग कभी कभी बोल देते हैं, ठीक है ना, 1251 12, इसलिए कि हर डिजिट को प्रॉपर ढंग से अगला एक्नॉलेज कर ले। तो 1251 या 1251 या अलग अलग तरह से आप बोलते हैं तो उससे अच्छा होता है कि इंडिविजुअल डिजिट बोल दे, बट दैट इज नॉट द करेक्ट वे टू स्पेल द पर्टिकुलर नंबर इन डेसिमल नंबर सिस्टम। नाउ we just discuss about the conversion. हाँ, नहीं बोल रहे हैं इसलिए कि उसमें हर डिजिट का इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, इसमें कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है ना। अब जैसे हेक्साडेसिमल नंबर है तो हेक्साडेसिमल नंबर में अल्फाबेट भी है और आपका जो है न्यूमेरिक वैल्यू भी है। तो अल्फाबेट और न्यूमेरिक को आप कलेक्टिवली नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑक्टल में और बाइनरी में तो 01 है या 07 उसको बोल भी सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया बनाया गया नहीं कि आप, क्योंकि इसलिए कि बाइनरी के केस में भी 0 और 1 ये दो स्टेट को बिलोंग करता है। 0 आपका ऑफ है, अगर हम बाइनरी स्टेट की बात करें तो 0 रिप्रेजेंट ऑफ स्टेट एंड 1 रिप्रेजेंट ऑन। अगर इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल या पाथ के बेस पर देखें तो 0 का मतलब हुआ इलेक्ट्रिकल सिग्नल विदाउट पासिंग ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और 1 का मतलब पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो आप जब लॉजिक गेट पढ़ेंगे तो वहां पर 0-1 का सेंस अलग होता है, इसलिए आप उसको कलेक्टिवली बोल ही नहीं सकते। 0-1 हमेशा एक एक बिट को ही आपका ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो 0 का मतलब ऑफ से है, नो से है, और 1 का मतलब ऑन से है, यस से। जो भी बाइनरी आपका बुलियन आपका स्टेट होता है, बुलियन स्टेट में यस नो, ट्रू फॉल्स, ठीक है ना, ऑफ ऑन, वेरियस स्टेट है। तो जितना भी बुलियन स्टेट है उसके लिए हम लोग 0-1 का यूज करते हैं। जैसे रेड सिग्नल और ग्रीन सिग्नल, बीच में एक येलो सिग्नल भी आ गया, गो स्लोली। तो रेड सिग्नल और ग्रीन सिग्नल मेन सिग्नल है। रेड सिग्नल का मतलब हुआ डिजेबल, रुक जाना है, 0, और ग्रीन सिग्नल का मतलब चल देना है, 1। तो 1 का मतलब हुआ इनेबल और 0 का मतलब हो गया डिजेबल। तो कभी भी डिजेबल करना होगा तो 0 कर देंगे, इनेबल करना होगा तो 1 कर देंगे। तो कन्वर्जन में बेसिकली टोटल 12 कन्वर्जन हम लोग डिस्कस किए। पहला 3 कन्वर्जन आपका रिलेटेड था एक दूसरे से, यानी टोटल 6 कन्वर्जन इंटर रिलेटेड था। उसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है तो पहले हम कुछ प्रॉब्लम देंगे अभी, जस्ट ऑनलाइन में भी जो है उनको भी करना है, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग मोस्ट प्रोबेबली 4 या 5 तक चले गए थे, एक बचा हुआ था, उसमें भी हम लोग सोर्स और डेस्टिनेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे कि सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में एक ब्रिज यूज होता है।
यानी कि आप ब्रिज आपका क्या है, ब्रिज इज द डेसिमल। तो कोई भी सोर्स को डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए पहले क्या होना पड़ेगा, सोर्स से डेसिमल में और फिर डेसिमल से डेस्टिनेशन में बदलना होगा। जैसे अगर ऑक्टल से हेक्साडेसिमल बदलना है तो ऑक्टल से पहले डेसिमल बदलेंगे, फिर डेसिमल से हेक्साडेसिमल। अगर हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में बदलना है तो हेक्साडेसिमल से पहले डेसिमल में बदलेंगे, फिर डेसिमल से ऑक्टल में बदलेंगे। यानी 2 स्टेप का प्रोसेस हमारा होगा, 2 स्टेप में ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। तो जस्ट राइट द प्रॉब्लम। 257.25 डेसिमल को 3 काम करना है आपको। डेसिमल को ऑक्टल में बदलना है, इसी डेसिमल को बाइनरी में बदलना है, और इसी डेसिमल को हेक्साडेसिमल बदलना है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? डेसिमल वैल्यू सेम है 257.25। इस डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्जन करना है, बाइनरी में कन्वर्जन करना है और हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करना है। जस्ट डू इट। फर्स्ट नोट इट डाउन द क्वेश्चन। इसमें 3 क्वेश्चन हो गया, और डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू बाइनरी एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। पहला स्टेप ये करना है आपको। दूसरा, जो रिजल्ट आएगा उसको चेक करना है। तो जो ऑक्टल में आपका रिजल्ट आएगा उस ऑक्टल को डेसिमल में बदलना है, जो बाइनरी में रिजल्ट आएगा उसको भी डेसिमल में बदलना है, और जो हेक्साडेसिमल में रिजल्ट आएगा उसको भी डेसिमल में, जस्ट टू चेक आउट वेदर योर रिजल्ट इज ओके और नॉट। तो यू हैव टू कंप्लीट 6 कन्वर्जन, 6 कन्वर्जन करना है। पहला 3 आपका नेक्स्ट 3 प्रॉब्लम जनरेट करेगा, यानी पहला 3 का जो सॉल्यूशन आपका निकलेगा उसी से अगला 3 क्वेश्चन आपका जनरेट होगा, और नेक्स्ट 3 क्वेश्चन से आपको चेकआउट हो जाएगा कि आप जो कन्वर्जन किए हैं पहले वाला उसका सारा सोल्यूशन सही है। गेटिंग द पॉइंट? तो पहले आप इस डेसिमल को ऑक्टल में बदलिए। क्वेश्चन लिख लिए ना? ऑनलाइन में भी जिससे हम पूछेंगे वो शेयर करेंगे। If you connected with mobile, then you can just move your camera on the particular content जहाँ बनाए हैं उसमें कैमरा आप दिखा देंगे। आई विल सी द पर्टिकुलर solution part. इसका हो गया सबका? अभिमन्यु कुमार, रोल नंबर 61।
Yes, sir. On your video camera. हो गया? Anyone? यस सर, आ रही है। वानी मिश्रा, ऑफलाइन में हुआ है किसी का? शिवानी मिश्रा, रोल नंबर 31। यस सर, कर रही हूँ। शो मी योर वर्कआउट, जो आपने किया उसको दिखाइए। आई जस्ट गिव यू द परमिशन। आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ओके। You can share also. Any other student? छोटू कुमार साहनी, रोल नंबर 52, रोल नंबर 54। कहाँ है? बनाए, लाइए। बनाए? नहीं बनाए। और कोई है ऑनलाइन में? नेहा वर्मा, रोल नंबर 49। ये शिवानी, तुम एक बार फिर से दिखाओ उसको, अगर कंप्लीटेड है तो। सर फर्स्ट वाला कंप्लीट है, बस ऑक्टल वाला। थोड़ी देर के लिए आप होल्ड करिएगा। इफ यू वांट टू शेयर देन आई विल अलाउ यू टू शेयर। आप शेयर कर सकते हैं। और सर फोन से है मेरा। नहीं हो पा रहा है? नो सर। मीटिंग बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है आपका। आंसर हमको पूछने की जरूरत नहीं, आंसर आप खुद चेक कर सकते हैं। जो नेक्स्ट 3 प्रॉब्लम होगा उसका अगर रिजल्ट आपका सेम आ जा रहा है तीनों का, यानी कि 4, 5, 6 का अगर रिजल्ट सेम आ रहा है, डेसिमल सेम वैल्यू आ रहा है, दैट मीन्स योर फर्स्ट 3 सॉल्यूशन इज ओके। अदरवाइज अगर नहीं आ रहा है तब ही कोई आपको चेकआउट करने का जरूरत है, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू चेकआउट। ओके, आई विल शेयर नाउ। 257.25 डेसिमल को ऑक्टल में बदलने के लिए द प्रोसेस इज you have to divide the integral part with 8 and multiply the fractional part with 8. So 257 whenever you डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 0 to 7 कोई भी डिजिट हो सकता है, क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 to 7 टोटल 8 डिजिट है। तो 8 3 के 24, 8 दूनी 16, 32। 32 नहीं, 32 सही है। यस सर। सर लेकिन वो वहाँ पे 4 नहीं आएगा ना? ठीक, और अच्छा। 0.25 into 8 that is 4.00।
2 होगा। हाँ ठीक है, 2 होगा, 2 होगा। नहीं, आवाज नहीं आ रहा है। वन मिनट। यहाँ क्लियर है? तो ये आपका हो गया 401.2। ये आपका हो गया ऑक्टल फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, अब इसका चेक यहाँ करेंगे, ठीक है ना। इसको चेक करने के लिए आप इसका चौथा नंबर क्वेश्चन 4.2 ऑक्टल को डेसिमल में बदलेंगे चेक करने के लिए कि ये जो रिजल्टेंट अगर इतना आ रहा है इसका मतलब ये रिजल्ट आपका सही है, अदरवाइज प्रॉब्लम। तो 8 है तो वी जस्ट यूज बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम 8 को यूज करेंगे। आफ्टर दैट 2 डिजिट है तो 2, 0 इंटू 8 पावर 1, 1 इंटू 8 पावर 0 प्लस 2 इंटू 8 टू द पावर -1। So it will become 64 plus 0 plus 1 plus 2 into 1/8, that is ये हो गया 64 into 4 कितना हो गया? 64 into 4 2 56 plus 1 plus 0.25 1/4 है, that is 257.25 डेसिमल। तो ये आपका आंसर चेकआउट हो गया। सेकंड पार्ट में था कि 257.25 डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इसका भी चेक हम लोग करेंगे। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली क्या करना था, इसको 2 से डिवाइड करना था। जीरो 280 240 220 210 0.25 into 2 that is 0.50। हाँ, ये इंटीग्रल को रखेंगे और फ्रैक्शनल को पर्टिकुलर मल्टीप्लाई करने के लिए यूज करेंगे। 1.00 that is 1, इसका मतलब हो गया 1 पर कितना जीरो है? 3। इसको डाउनवर्ड लिखते हैं, अपवर्ड टू डाउनवर्ड। ऐसे नहीं इसको ऐसे नहीं कीजिएगा, 1 0 नहीं कर दीजिएगा। जैसे इधर से बॉटम अप किए हैं तो इसको 0 1 ही लिखेंगे। तो इसको भी चेक करते हैं। चेक के लिए 1 1 2 3 4 5 6 7 1.01 बाइनरी को अगर हम डेसिमल बदलते हैं तो 1 इंटू 2 टू द पावर 8। इस 1 के बाद कितना डिजिट है डेसिमल के पहले? 8 है। बाकी जितना जीरो है इसको यहाँ लिखने का जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं। लिखेंगे तो आपका क्या होगा, पावर घटते जाएगा। 8 के बाद 7 6 5 4 3 2 1 0 तक जाएगा। तो इस पूरे जीरो के लिए यानी कि 7 0 के लिए हम लोग यहाँ स्किप कर जा रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप रिजल्टेंट जीरो में मल्टीप्लाई किसी भी पावर से करिए, आपका रिजल्टेंट जीरो ही होने वाला है। तो इसको स्किप करके आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं 1 इंटू 2 टू द पावर 0, क्योंकि 1 के बाद डेसिमल है, 1 के बाद कोई डिजिट है नहीं, तो पावर 0 हो जाएगा। बाकी बीच का जितना जीरो है सब पर आपका बीच का 7 पावर एग्जीक्यूट होगा, यानी कि 8 के बाद ये 7 6 5 4 3 2 1 और ये 1 का 0 आ गया। तो बीच का जो भी आपका पावर रेज हुआ वो सब 0 के लिए था, तो 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद रिजल्टेंट 0 हो गया। और उसके बाद प्लस 0 इंटू 0 के बाद पावर घटता जाता है -1 प्लस 1 इंटू 2 का पावर -2। अगर और होता डिजिट तो -3 -4
पावर घटता चला जाता है निगेटिव में। तो ये हो गया आपका 256, क्योंकि 2 का पावर 7 128 होता है, 128 इंटू 2 256 प्लस कोई भी वेरिएबल का पावर अगर 0 है तो वो 1 के बराबर होता है। इसको प्रूफ कर सकते हैं ना, प्रूफ कर सकते हैं। x का पावर 1, ठीक है ना, डिवाइड x का पावर 1 अगर करते हैं तो ये आपका हो जाता है ना x का पावर 1 माइनस 1। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, x का पावर 1 डिवाइड x का पावर 1, ये दोनों कट होगा इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो ये हो गया 1 प्लस ये तो 0 हो गया, और ये हो गया आपका 1 इंटू 1/4, तो 257 प्लस 0.25 टू द डेसिमल। दूसरा चेक, तीसरा आपका इसमें है इसको हेक्साडेसिमल बदलना है। तो हेक्साडेसिमल के लिए केवल बेस चेंज कर देंगे। तो तीसरा सेक्शन है 257.25 डेसिमल को हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल के लिए 16 बेस यूज करेंगे। अब यहाँ ध्यान देना है कि रिमाइंडर अगर आपका 9 से ऊपर होता है, तो 9 से ऊपर होता है तो 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक हर कैरेक्टर का इक्विवेलेंट न्यूमेरिक वैल्यू है। यानी ABCDEF जो 6 कैरेक्टर है उसका न्यूमेरिक वैल्यू, इक्विवेलेंट न्यूमेरिक वैल्यू क्या है? 9 के बाद 10 आपका A है, फिर 11 B है, 12 C है, 13 जो है आपका D है, 14 आपका E है, और 15 के लिए F। तो अगर यहाँ रिमाइंडर 9 से ऊपर आता है वो इसलिए, क्योंकि अगर रिमाइंडर 9 से ऊपर आएगा तो इक्विवेलेंट कैरेक्टर से रिप्लेस कर देंगे उस डिजिट को। तो 16 कितना हुआ? यहाँ एक होगा, एक बार और होगा क्या? 16 1 0। तो इसमें तो आपका 101 से ही हो गया, और 0.25 इंटू 16 ये 4.0, तो इसका मतलब है 101.4, ये आपका हेक्साडेसिमल हो गया। जस्ट चेक आउट, 101.4 हेक्साडेसिमल को डेसिमल बदलिए, तो 1 इंटू, अब इसका 16 का पावर रेज होगा, तो इसके बाद 2 डिजिट है, तो 2, 0 इंटू 16 का पावर 1 प्लस 1 इंटू 16 का पावर 0 प्लस 4 इंटू 16 की पावर -1, that is 256 plus 0 plus 1 plus 4 into 1/16, that is 257 plus 0.25, 257.25 decimal. That means कि you can check your answer by reconversion. रिकन्वर्ट करके आप आंसर को चेकआउट कर सकते हैं। तो ये हम लोग 6 कन्वर्जन जो डिस्कस किए थे उससे रिलेटेड प्रॉब्लम था। उसके बाद 2 कन्वर्जन डिस्कस किए थे, उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम दे रहे थे, जस्ट राइट। चौथा नंबर में अगेन आपको वही चीज करना है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और बाइनरी टू ऑक्टल, ये 2 था। नेक्स्ट, तो बाइनरी, कोई भी बाइनरी वैल्यू ले रहे हैं अगर, बाइनरी टू ऑक्टल एंड सेम बाइनरी को आपको हेक्साडेसिमल बदलना है। चेक करने के लिए आप के पास फिर से जो सॉल्यूशन है उसी से आपको क्वेश्चन चेकआउट करना है। यानी बाइनरी से जो ऑक्टल बदलेंगे उसको चेक करने के लिए फिर जो ऑक्टल आपका आया उसी ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी से जो हेक्साडेसिमल बदलेंगे उसको चेक करने के लिए जो हेक्साडेसिमल आया फिर से उसको बाइनरी में बदलना है। तो रेस्ट जो आपका 4 है वो भी कन्वर्जन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से। तो उसको आप इसको कंप्लीट करिए। 1101.10 बाइनरी को ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में, उसी को ऑक्टल में उसी को हेक्साडेसिमल बदल रहा है। प्रीवियस स्लाइड,
इसको सॉल्व करिए। में से कोई ऑनलाइन भी हैं बैठे हुए लोग? हेलो, हाँ ठीक है। तो उधर 14 या 15 दोनों में से कोई एक दिन तक हो गया है? हो गया? सही, चेक हो गया ना? चेक भी कर लिए, क्योंकि हमको दिखाने का जरूरत नहीं है। आपका जो भी सॉल्यूशन आएगा बाइनरी से ऑक्टल के लिए या बाइनरी से हेक्साडेसिमल के लिए, you just check out it whether that octal is again after conversion generate the same set of binary or not। तो ऑक्टल के लिए भी चेक कर लीजिए और हेक्साडेसिमल अगर हो रहा है तो किसी को चेकआउट करने का जरूरत नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं है। हो गया जी, दिखाओ तो। और पहले वाला हो गया तो देखें जरा, लो तो कॉपी। पहले नहीं, इसको क्यों? ठीक है, कोई ऐसा है जिससे नहीं हुआ ये? क्योंकि आज आपको एक बार और ये दोबारा आपको हम डिस्कस कर रहे हैं, और आज के ही दिन में आपका एक और क्लास हुआ जिसमें नंबर सिस्टम बताया गया है। ठीक है ना? तो ठीक है, नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट बता दिया गया। बताया ठीक ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कोई सब्स्टिट्यूट क्लास में आया है? तो ये हो गया सबका। ऑक्टल कितना है? 1101, ठीक, 1101 1101.10 है बाइनरी से ऑक्टल। तो इसके लिए हम लोग बताए थे शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड आप यहाँ लगा सकते हैं। लॉन्ग मेथड में फिर आपको 2 स्टेप्स करना होगा, यानी कि S टू डेसिमल एंड फिर डेसिमल टू डेस्टिनेशन। तो ये डेसिमल हमेशा ब्रिज रहेगा बीच में। तो जो भी सोर्स और डेस्टिनेशन दिया हुआ है, जैसे अगर बाइनरी टू ऑक्टल है तो बाइनरी आपका सोर्स हो गया, ऑक्टल आपका डेस्टिनेशन हो गया। तो बाइनरी को पहले डेसिमल में बदलना होगा, फिर डेसिमल से आपका ऑक्टल में बदलेगा। ठीक है ना? ये एस आपका सोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और डी डेस्टिनेशन को। अब ये सोर्स और डेस्टिनेशन कुछ भी हो सकता है। इस केस में आपका बाइनरी सोर्स है और ऑक्टल आपका डेस्टिनेशन है। तो बाइनरी से पहले डेसिमल बदलेगा, फिर डेसिमल से ऑक्टल। तो ये जब भी आपका सोर्स चेंज होगा तो डेस्टिनेशन, तो सोर्स को हमेशा मतलब डेसिमल में बदलना होगा और फिर डेसिमल से डेस्टिनेशन तक पहुंचना होगा। तो लॉन्ग स्टेप अगर लिखना है तो उसके लिए क्लियर है। अगर इस तरह प्रॉब्लम आएगा तो पहले आप बाइनरी से डेसिमल बदलेंगे, फिर डेसिमल से ऑक्टल में। लेकिन शॉर्टकट मेथड लगा, हम लोग डिस्कस किए थे कि 4 to 1 पैटर्न भी एक शॉर्टकट मेथड है। तो 4 to 1 पैटर्न आप डायरेक्ट यहाँ लगा सकते हैं। 1101 और 10 में आपका जो पैटर्न है वो 3-3 बिट का बनेगा, और 3-3 बिट में अगर संख्या कम पड़ता है तो 0 बढ़ा देंगे। तो डेसिमल के पहले ये 3 बिट बना और इसमें 2 बिट कम पड़ गया। 2 बिट कम पड़ा तो लेफ्ट साइड में 0 अटैच कर दिया। लेफ्ट साइड में 0 अटैच करने से आपका वैल्यू अफेक्टेड नहीं हुआ, वैल्यू रिमेन सेम। उसी तरह से डेसिमल के बाद राइट साइड में आप 0 जितना ही बढ़ाएं, वैल्यू इज नॉट अफेक्टेड। तो अब यहाँ पर क्या है,
421 421 421। अब देखिए कि इसमें कौन कौन सा डिजिट आपका ऑन है, यानी 421 में जिस डिजिट के सामने 1 है वो ऑन है और जिसके सामने 0 है वो ऑफ है। हाँ बोलिए। तो ये क्या हो जाएगा, 001 है तो केवल 1 ऑन है। 421 में 101 है यानी 4 ऑन है और 1 ऑन है तो 4 और प्लस, और इसमें 100 में 4 ऑन है तो 4 15.4 नॉट 15.4। ठीक है, तो यू कैन चेक इट, इसको चेक कर सकते हैं। 15.4 ऑक्टल को अगर हम बाइनरी में बदलें तो ऑक्टल से बाइनरी में बदलने के लिए फिर वही काम करना है आपको। शॉर्टकट मेथड अगर लगाते हैं, अगर लॉन्ग मेथड लगाएंगे तो ऑक्टल को पहले डेसिमल में बदलना होगा, फिर डेसिमल से बाइनरी में बदलेंगे। 2 स्टेप में ही हमेशा बनेगा। तो यहाँ पर भी 154 है ना, बीच में डॉट है, तो इसके लिए अगेन यहाँ पर भी 1 के लिए 421 पैटर्न लिखेंगे, इसके लिए भी 421 और इसके लिए भी 421। अब इसमें देखेंगे कि इस 1 के लिए कौन कौन सा डिजिट ऑन करना पड़ेगा। तो इस 1 के लिए हमको केवल 1 को ऑन करना पड़ेगा, बाकी हमारा ऑफ रहेगा। तो ये 1 ऑन हो गया, बाकी इस 5 के लिए 421 में किसको किसको ऑन करना होगा, तो जिसको भी ऑन करिएगा वो एक्यूमुलेट होगा, जुड़ेगा। तो 5 के लिए 4 और 1 को ऑन करना होगा, क्योंकि 4 + 1 5 होता है। तो 4 के सामने 1 और 1 के सामने 1, 2 के सामने 0। 4 के लिए हमको केवल 4 को ऑन करना होगा, बाकी सबको। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो गया, 001.101.100। अब ये देखिए, आप जब शॉर्टकट मेथड लगाएंगे तो एडिशनल 0 आपके प्रॉब्लम में पहले में और लास्ट में जुड़ जाएगा, क्योंकि आप 3 बिट का कॉम्बिनेशन बनाए हैं। तो ये जो 2 0 है ये आप लिखें या नहीं लिखें अननेसेसरी है, और ये भी जो आपका 0 है ये भी अननेसेसरी है, क्योंकि 1 0 आप लें तो ये 1 0 यहाँ अननेसेसरी है। 1 0 तो आपका प्रॉब्लम में है, तो 1 0 में एक ही 0 आपका एडिशनल है यहाँ। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1101.10 by discarding this 2 and 1 here, because this 2 and 1 here is additionally adhere with the particular segment due to 4 to 1 pattern adjustment। तो 4 to 1 एडजस्टमेंट के चलते हमारा जो 0 बढ़ा दिया गया, क्योंकि पैटर्न 3 बिट का बनाना है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ये भी आंसर आपका ओके है, ये भी गलत नहीं है। तो अगर एमसीक्यू में अगर ये प्रॉब्लम आता है तो वहां अगर ये दोनों ऑप्शन होगा तो बोथ आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी इसके इक्विवेलेंट ही है, ये आंसर भी। ऐसा नहीं है कि ये आंसर आपका ये परफेक्ट आंसर निकल गया, यहाँ 0 एडिशनल दिया हुआ है तो ये गलत है। तो ऐसा भी दिया जा सकता है आपको चेकआउट करने के लिए कि आप शॉर्टकट और लॉन्ग कट दोनों मेथड के बारे में जानते हैं कि नहीं। तो ये जब भी शॉर्टकट मेथड लगाएंगे तो एडिशनल 0 इसमें ऐड हो जाएगा। सेम थिंग 1101.10 बाइनरी को जब हेक्साडेसिमल में बदलेंगे तो वहां पर उसके लिए हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे 8421 पैटर्न। अच्छा, ये कोई बताएंगे कि 421 या 8421 ले रहे हैं, ये ऑक्टल के केस में 421 क्यों ले रहे हैं, कौन बताएंगे? हैं? हाँ, ऑक्टल नंबर सिस्टम, गुड, वेरी गुड। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 1 2 3 4 5 6 7 यानी मैक्सिमम डिजिट आपका 7 तक जाता है, और उस 7 को लिखने के लिए बाइनरी में 3 बिट का बाइनरी काफी है। यानी कि आप जब देखेंगे तो 111 का मतलब है ये 421 पैटर्न में ये आपका 2 to the power 0 2 to the power 1 2 to the power 2, ये 421 में अगर सबको एक्यूमुलेट करते हैं तो ये 7 के बराबर होता है हाईएस्ट। लेकिन अगर हम हेक्साडेसिमल की बात करेंगे तो हेक्साडेसिमल 3 बिट से नहीं हो सकता है, क्योंकि हेक्साडेसिमल का हाईएस्ट डिजिट कितना है, ABCDEF, F कैरेक्टर है, लेकिन F कैरेक्टर इक्विवेलेंट टू कोई न्यूमेरिक वैल्यू है। तो 9 के बाद आपका 10 11 12 13 14 15 तक जाता है, तो F जो है वो इक्विवेलेंट टू न्यूमेरिक वैल्यू 15 है। तो 15 के लिए हमारा हाईएस्ट एलोकेशन 4 बिट से कम में नहीं होगा, इसलिए क्योंकि आपका 2 का पावर 0 2 का पावर 1 2 का पावर 2 2 का पावर 3, तो 8 + 4 12 + 2 14 + 1 15, यानी अगर ये चारों को ऑन कर दें तो ये इक्विवेलेंट टू डिजिट 15 हो जाएगा। तो ये इक्विवेलेंट टू डिजिट 15 यानी कि 0 से 15 तक को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 8421 पैटर्न यूज करेंगे।
तो अगर इस बाइनरी को हमको हेक्साडेसिमल बदलना है तो अगेन वही चीज यहाँ भी करेंगे। यहाँ पर आप 4 बिट का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो यहाँ तो एक ही बार में बन गया 4 लेफ्ट साइड में, यानी कि इंटीग्रल पार्ट में यहाँ पर आपका 2 बिट कम पड़ रहा है, तो 2 बिट यहाँ 0 से फुल अप कर देंगे। 2 बिट फिलअप हो गया। अब यहाँ पर भी वही चीज करेंगे, 8421 8421 421 की जगह 8421, 4 बिट का कॉम्बिनेशन। अब यहाँ देखिए कि कौन कौन सा डिजिट ऑन है। 1 रिप्रेजेंट द ऑन, तो 8 4 और 1, तो 8 + 4 + 1 कितना हो गया 13, और इसमें 8। ये 13 इक्विवेलेंट टू विच, 13 इज इक्विवेलेंट टू A, then 10 11 12 13, A B C D। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे इक्विवेलेंट टू D। इसका मतलब फाइनल आंसर क्या हो गया, D.8 हेक्साडेसिमल। क्लियर है? अब इसी चीज को चेक करना है अगर, तो चेक आप शॉर्टकट और लॉन्ग दोनों से कर सकते हैं। तो अगर D.8 16 को बाइनरी में बदलना है तो अगेन वही चीज करेंगे। यहाँ पर D.8 है, तो इधर नहीं दिख रहा है, चेंज कर देते हैं। इधर लिखें D.8 16 को अगर हम बाइनरी में बदलेंगे तो अगेन D और 8 के लिए वो पैटर्न लिखेंगे। D के लिए तो D को पहले हम बदलेंगे, D का इक्विवेलेंट न्यूमेरिक वैल्यू, तो D का इक्विवेलेंट न्यूमेरिक वैल्यू 13 हो गया, और ये तो ऑलरेडी न्यूमेरिक वैल्यू है इसका। अब यहाँ पर इसका पैटर्न लिखेंगे 8421, इसके लिए भी 8421। अब ये देखिए यहाँ पर ये 13 जो है, इसमें कौन कौन सा डिजिट को एक्युमुलेट करके बनेगा 13, तो 8 को ऑन करना होगा, 4 को और इसको ऑफ रखना होगा, और 8 आपका केवल 8 को ऑन करना होगा, बाकी सबको, यानी कि 1101.13 टाइम्स 0। ये आपका चेकआउट हो गया। जो हाँ 2 जीरो एडिशनल हो गया, क्योंकि 2 जीरो हम लोग 8421 पैटर्न में एडिशनली ऐड कर दिए। बाकी आपका राइट साइड में अगर डेसिमल में राइट साइड में 0 ऐड होता है तो वो इफेक्ट नहीं करता नंबर को, और इंटीग्रल पार्ट में अगर लेफ्ट साइड में ऐड होगा तो वो एक्चुअल डेटा को इफेक्ट नहीं करता है। तो ये आपका दैट इज द टोटल फर्स्ट 6 एंड देन नेक्स्ट 2 दैट इज 4। तो 10 कन्वर्जन ये था हमारा जो हम लोग डिस्कस किए थे, और सबसे लास्ट एक कन्वर्जन था जिसमें हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। तो हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल के केस में जस्ट टेक वन प्रॉब्लम। 3 3 6 हो गया, 6 6 3 2 5 1 6, तो छठा नंबर। टेक एनी एग्जांपल ऑफ ऑक्टल नंबर, सपोज 1 2, छोटा वैल्यू लेते हैं, 1 2 क्या बोले 2 1 3, ठीक। फ्रैक्शन नहीं लेते, ठीक है, 2 1 3 ले लेते हैं, इसमें फ्रैक्शन नहीं लेते हैं। और ये आपका हो गया ऑक्टल, इसको आपको हेक्साडेसिमल बदलना है, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, और हेक्साडेसिमल से ऑक्टल चेक कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक और चीज है, तो तुम बताओ जी, लास्ट बेंच, हाँ बताइए। यहाँ लिख रहे हैं हम, इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? एक मिनट, आप बताइए। 258 और बेस 8 दे रहे हैं, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम का नंबर है या नहीं? है या नहीं? क्यों? गुड गुड। यहाँ पर आप ऐसा कोई ऐसा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ऐसा भी प्रॉब्लम में हो सकता है। हाँ ठीक है, सिट डाउन, करेक्ट, गुड। तो ये चीज ऐसा हो सकता है कि कोई भी नंबर सिस्टम का बेस आप दिखा जाइए, लिखवा दो जी अटेंडेंस। सर ऑक्टल यही होता है, एक नंबर का बेस अगर दिया हुआ है
और उस बेस के बेसिस पर जिस नंबर सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है उसमें अगर डिजिट अनअवेलेबल है तो उस नंबर को हम ऑथराइज नंबर नहीं मानेंगे। तो ये 258 अगर आपको कन्वर्ट करने के लिए कोई दे रहा है तो इसको आप गलत करेंगे, क्योंकि 258 यानी 258 नॉट 258, 258 is not a number generated by the digit available in octal number system because the base is 8. So you have to use, you are bounded to use only the digit which is available with the octal number system. तो डिजिट आपका 0 से लेकर 7 तक है, तो मैक्सिमम डिजिट आप 7 यूज कर सकते हैं, 8 यूज नहीं कर सकते। अब कंफ्यूज करने के लिए क्या है, ये 8 इसका बेस है, 8 दिखा दिया, आप कंफ्यूज होइएगा तो 8 तो है, लेकिन 8 वहां पर 0 से शुरू होता है, 1 से शुरू नहीं होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम में। तो हाईएस्ट डिजिट 7 तक जाता है, 8वां जो डिजिट है वो ऑक्टल में नहीं है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर ऐसे दिया रहेगा 16, तो दिस वन इज वैलिड, ये वैलिड है, ये इनवैलिड है, ये आपका वैलिड क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ 258 इज द डिजिट अवेलेबल इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये भी वैलिड है आपका 258 डेसिमल, इट इज ऑल्सो वैलिड। अगर बेस हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये 8 बेस दे रहे हैं तो ये गलत हो गया, इनवैलिड हो गया ये, लेकिन इसी में 16 और 10 दे देंगे तो ये वैलिड आपका नंबर हो जाएगा, क्योंकि 16 में 258 तीनों डिजिट अवेलेबल है और 258 आपका डेसिमल नंबर में भी तीनों डिजिट आपका अवेलेबल है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जब प्रॉब्लम सॉल्व करिए, कोई प्रॉब्लम मिले तो पहले आप कोशिश स्टार्ट करने से पहले ये देख लीजिएगा कि जो डिजिट आपको दिया गया उसका बेस मिसमैच तो नहीं है। तो बेस अगर यहाँ पर लिखा गया 1 2 0 1 और यहाँ दे दिया गया बाइनरी, तो अब यहाँ देखिए 1 0 1 3 तो है, लेकिन एक डिजिट आपका जो है ये उस बाइनरी नंबर सिस्टम में अवेलेबल ही नहीं है। तो ये सिंपली आप इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये इनवैलिड क्वेश्चन है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया गया 1 2 0 1 बाइनरी को ऑक्टल में बदलिए, अब आप मेहनत कर रहे हैं तो इस पहले बता दीजिए क्वेश्चन इज रॉन्ग, क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट एंड रॉन्ग, बिकॉज वाई, बिकॉज ये जो 2 है ये बाइनरी नंबर सिस्टम में नहीं आता है। तो ये आपका इनवैलिड क्वेश्चन बोल सकते हैं आप, इनवैलिड क्वेश्चन, बिकॉज नंबर सिस्टम जब आप पढ़ रहे हैं तो ये चीज पता होना चाहिए कि नंबर में बेस का क्या इंपॉर्टेंस है और उस बेस के हिसाब से आप जो नंबर बना रहे हैं उस नंबर सिस्टम के डिजिट का क्या इन्वॉल्वमेंट है उसमें। तो डिजिट का यही इन्वॉल्वमेंट है कि जिस भी बेस को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर के लिए, उस बेस के हिसाब से उस नंबर सिस्टम में जो डिजिट या कैरेक्टर या सिंबल है उसी का इस्तेमाल उस नंबर सिस्टम के नंबर को बनाने के लिए किया जाएगा। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो अब इसको बनाइए 213 ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में। 841 लिखना नहीं समझ में आ रहा, ठीक समझाते हैं। 8421 एक्चुअली क्या है, हम उसका टेबल नहीं बनाए इसलिए आपको दिक्कत हो रहा है। जो जैसे ऑक्टल का टेबल बनाए थे उसी तरह से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के लिए हेक्साडेसिमल नंबर का भी इक्विवेलेंट बाइनरी आपका टेबल होता है। तो हेक्साडेसिमल में क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद आपका हो जाता है A B C D E F। ये जो एक्चुअली ये A B C D E F है ये इक्विवेलेंट टू, अब इसका कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट करके बनाते हैं, ये इक्विवेलेंट टू 10 11 12 13 14 और 15। तो टोटल नहीं, हेक्साडेसिमल में इतना ही। हेक्साडेसिमल इसलिए कहा गया, हेक्स मतलब कि 6 कैरेक्टर और डेसिमल मतलब 10 डिजिट, तो 10 डिजिट एंड 6 कैरेक्टर मिक्स करके हेक्साडेसिमल बना है। डेसिमल का 10 डिजिट और हेक्स कैरेक्टर 6 कैरेक्टर। तो अब ये 0 से लेकर 15 तक आप जो बना, इसको बाइनरी में चेंज करने के लिए मैक्सिमम कितना बिट चाहिए, इसके बेसिस पर वो 8421 लिया गया है। तो बाइनरी में चेंज करने के, हाँ बाइनरी में चेंज करने के लिए आप देखिए कैसे, अगर 3 बिट आप ऑन करते हैं तो मैक्सिमम आपका डिजिट क्या बनेगा 2 का पावर 0 2 का पावर 1 2 का पावर 2, दैट मीन्स 4 + 2 + 1। ये 2 का पावर 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब इसका आप इस नंबर का कन्वर्जन करते हैं तो क्या लिखते हैं 1 × 2 का पावर 2 प्लस
1 इंटू 2 का पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 0, ऐसे नहीं करते हैं। तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर में और फिर एक्यूमुलेट हो रहा है, जुड़ रहा है। समझ में आ रहा है क्यों लिख रहे हैं? तो यहाँ ये मैक्सिमम आपका 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जब आप 15 को रिप्रेजेंट करने का कोशिश करेंगे तो वहां 15 के लिए आपको 4 प्लेस तक जाना पड़ेगा, 4 बिट। अब ये कैसे जा रहा है? 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3। ये एक्चुअली इसको भी हम ऐसे लिखते हैं, 2 का पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 2 प्लस, अब इसको जोड़िए, इसको जोड़िएगा तो क्या होगा? 8 4 2 1। और इसी को हम लोग पैटर्न बना देते हैं 8 4 2 1। Are you getting the point? क्यों? क्योंकि 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 15। इसका मतलब अगर ये चारों बिट अगर ऑन कर दीजिए तो हेक्साडेसिमल का हाईएस्ट डिजिट आपका बन जाएगा। अब इसको बनाने के लिए हम लोग जो है इसको यूज किए थे 2 का पावर 3, 2 का पावर 2, 2 का पावर 1, 2 0। इसके लिए क्या करना था कि आपको टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना बनेगा? 0 से 15 16, जिसको 4 कॉलम में बांटना है। तो 16 का अगर 8 4 2 1 पैटर्न को डायरेक्ट आप कर सकते हो, वो आसान है। लेकिन अगर इसको 4 कॉलम में बांटना है तो क्या करेंगे? जो टोटल कॉम्बिनेशन है उसको हाफ हाफ करते जाएंगे हमेशा। तो 16 का हाफ कितना होता है? तो पहला जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके लिए जो पहला है वो 8 0 होगा, 8 0 हो गया। और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 1 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 का हाफ कितना होता है? तो 4 टाइम 0, 4 टाइम 1, 4 टाइम 0, 4 टाइम 1 हो गया। 4 का हाफ क्या होगा? 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, और 2 का हाफ 0 1 करते जाइए। अब ये इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो रहा था 8 4 2 1 क्या है। आप इसको बिना किए ये टेबल बनाए भी आप डायरेक्ट 8 4 2 1 पैटर्न से कोई भी डिजिट बना सकते हैं। सपोज तुमको कौन डिजिट को एक्सप्रेस करना बताओ? एनीवन, 0 से 15 तक का कोई भी डिजिट बोलिए। 9। तो 9 के लिए आपको क्या है? यहाँ देखिए 8 4 2 1 में कौन कौन सा ऑन करना होगा? इसको ऑन करिए, बाकी 0। जस्ट चेकआउट 9 को यहाँ देखिए, 9 के लिए क्या है? 1 0 0 1 है ना। तो टेबल अब देखने का जरूरत नहीं है। सपोज कर ये आप 9 के लिए लिए, 14 का करना है। तो 14 का करना है तो 8 4 और 2 ये तीनों को ऑन करना होगा, 1 1 1 और ये 0। जस्ट चेकआउट 14 के लिए क्या है? 1 1 1 0 है। आप कोई भी नंबर 0 से 15 तक का कोई भी डिजिट के लिए 8 4 2 1 पैटर्न लगा सकते हैं। जस्ट फॉर चेकआउट अगर 7 करना है, 7 करना है तो क्या होगा? 4 2 1 इसको ऑन करना होगा, तीनों को, इसको ऑफ करना होगा। जस्ट चेकआउट हियर 7 के लिए क्या है? 0 1 थोड़ा सा टेबलर फॉर्म में नहीं है इसलिए नीचे ऊपर हो गया। तो ये 7 के लिए आपका यही है 0 1 1 1। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो 8 4 2 1 इसीलिए लिया गया है। क्लियर है ना? तो दैट इज द होल अबाउट द नंबर सिस्टम। यू जस्ट डू द प्रैक्टिस फॉर दैट एंड आई विल शेयर दिस वन। कौन बना दें? अब ठीक है, इसमें बना के ही भेज देंगे। ठीक है, ओके।